क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10,368 बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर की 10,368 से डिवाइड करने पर 10,368 को उस नंबर से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब पीछे जो आपने क्वेश्चन किया थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसमें आपको ये बोला हुआ था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसमें ये पूछ रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, तो इसमें भी वही काम आपका, पहले फैक्टर करोगे 10,368 के फैक्टर करोगे, 2 पे रन होगा, फिर 2 पे रन होगा, अब ये 3 पे रन होगा, आगे 27 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 पे रन होगा, यह आएगा आपका 9, फिर दोबारा 3 पे करोगे 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर आएंगे। अब इन फैक्टर्स को लिख लोगे आप 10, 3, 6, 8। क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है, 3 5 6 7 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यह है 4 टाइम्स। ठीक है, अब ये फैक्टर आए हैं तो पेयर बनाओ, ये भी पेयर बन जाएगा, इसका बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सिर्फ 2 बच गया। तो जो बिना पेयर के बचेगा ना नंबर, इसमें जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो उससे डिवाइड करोगे आप। 10,368 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा आपका, क्योंकि उसने डिवाइड पूछा हुआ है ना, तो डिवाइड में अगर आप ये 2 है इसको खत्म कर दो आप, ये खत्म कैसे होगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, इन फैक्टर को भी 2 से डिवाइड करोगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये इनके पेयर बन ही रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 2। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2। और फिर बाद में उसने स्टेटमेंट में ये पूछा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब इसको 2 से डिवाइड करने पर ये 2 खत्म हो जाएगा, तो जो भी नंबर आएगा ना ये 2 खत्म होने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उसका स्क्वायर रूट बताना है आपको। तो ये सारे उसके क्या आएंगे, पेयर आएंगे, इनमें से एक नंबर ले लो। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या आएगा, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, एक तो ये 2 लेओगे, एक इसमें से 2 लेओगे, एक इसमें से 2, एक ये 3, एक ये 3। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 72 आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 0.1764। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर करके। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1764 डिवाइड बाय 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे नीचे। अब आपको इन दोनों का स्क्वायर रूट करना है, तो इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो, तो जो आंसर आएगा उनको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो पहले 1764 के फैक्टर करो, क्या आएगा, 2 पे रन होगा ना, ये 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, दोबारा 2 पे रन करो, 2 4 जा, अब 3 पे रन करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 27, दोबारा 3 पे करो, 3 4 जा 7 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या आएंगे, इसके फैक्टर। अब ऐसे ही 1 2 3 4 इसके फैक्टर कर लो, ये 2 पे रन होगा, 5, फिर दोबारा 2 पे होगा, 25, फिर दोबारा 2 पे होगा, फिर दोबारा 2 पे करोगे, फिर 5 पे करोगे, फिर 5 पे होगा, फिर 5 पे करोगे, तो ये सारे इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, दोनों के। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 1764 के फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इनके पेयर बन जाएंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 2 जा 6, 42 आ जाएगा। ऐसे ही फिर 10,000 के, 10,000 के क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, पेयर बनेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 100 आ जाएगा। तो इसका तो 42 आया, इसका 100 आ गया।
अब देखो 100 कैसे आया है, 4 जीरोस थी, स्क्वायर रूट किया तो 2 कम रह गई हैं, ठीक है। मीन्स अगर 100 है तो 1 आएगी, 10 आ जाएगी, उसकी एक जीरो आएगी, उसमें 10,000 दिया हुआ है, इसमें 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका 100 आया है 10,000 का स्क्वायर रूट, और 1764 डिवाइड बाय 10,000 था ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1764 डिवाइड बाय 10,000, 1764 का 42 आ जाएगा और इसका 100 आ जाएगा, तो 42 और डिवाइड बाय 100 क्या लिख सकते हैं इसको, 0.42, तो ये आपका आंसर आएगा 0.42, ठीक है। ये आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखो जब जितनी भी जीरो है ना उनका हाफ कर दोगे आप, 4 जीरो हैं तो हाफ कर दो 2 जीरो, वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 जीरो दी हुई है, 100 है, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 है ना, हाफ कर दोगे 1 जीरो रह जाएगी, तो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 2 से डिवाइड कर दो, जितनी भी जीरो है ना उनको 2 से डिवाइड कर दो। 4 जीरो हैं, 4 को 2 से किया, 2 जीरो बचेंगी तो 100 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ऐसे ही अगर 6 जीरो दी हुई है तो 1000 आ जाएगा उनका स्क्वायर रूट। ऐसे करना है जब भी जीरोज वाले क्वेश्चन। ये 5th का फर्स्ट पार्ट। आपका सेकंड पार्ट देखो 5th क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ आपको 96 125 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 ऐड करोगे, 96 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 2400 और साथ में ये 1 ऐड हो जाएगा तो 2401 और डिवाइड बाय 25। तो आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे होगा, पहले इसका फैक्टर करोगे, फिर इसके करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो 2401 इसके फैक्टर करो, किस पे रन होगा ये, 7 पे भी नहीं हो रहा, 7 3 जा 21, हाँ 7 पे हो जाएगा, 7 3 जा 20, ठीक है 7 पे रन करो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर 7 पे करो, यह आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 फिर 7 पे करो, फिर 7, ठीक है। तो और 25 के आपको पता ही है, 2 फैक्टर आएंगे 5 और 5। तो अब 2401 के फैक्टर क्या क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 पेयर बनेंगे इनके, इसमें से भी एक बार ले लिया आपने, इसमें से भी एक बार ले लिया, तो 49 आ जाएगा। और 25 के 5 इंटू 5, एक ही 5 आ जाएगा, तो 25 का रूट क्या आएगा 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 डिवाइड बाय 25 क्या आएगा, 49 डिवाइड बाय 5। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। या तो ये यही इसमें भी छोड़, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो आप, या फिर डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लो, या मिक्स फॉर्म में निकाल लो, कहीं तक भी आंसर छोड़ सकते हो। मिक्स फॉर्म में क्या आएगा, 5 9 जा 45, ये आपका मिक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ 0.0169, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसको चेंज करो सिंपल फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं इसको, 169 डिवाइड बाय 10,000, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी ना। अब आपको पता है 4 जीरो है, 4 का हाफ क्या आएगा 2, तो इसका तो स्क्वायर रूट आप पता कर सकते हो, 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। 169 का फाइंड आउट करो, 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 13 पे रन होगा, ये 13 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 169 को आप क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 13, पेयर बन गए तो 13 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 डिवाइड बाय 10,000, 169 का तो 13 आया, 10,000 का आपको पता है 100 आएगा, 4 जीरो थी, 2 जीरो रह जाएंगे स्क्वायर रूट में, ठीक है। 13 बाय 100 मीन्स 0.13, ठीक है। ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट का, 5th का थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखो। इसमें दिया हुआ है रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है। ये वाला साइन किसका है? स्क्वायर रूट का। वैसे यहाँ 2 भी लिखा हो ना, उसका भी मीनिंग स्क्वायर रूट है। अगर 3 लिखा हो उसका मीनिंग क्यूब रूट है। 4 लिखा हो फोर्थ रूट, 5 लिखा हो फिफ्थ रूट। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका वो अंडरस्टूड है अपने आप कि आप यहाँ 2 लिख लोगे या 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? स्क्वायर रूट। तो 14.4 डिवाइड बाय 22.5, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अब आपको। तो देखो कैसे करेंगे, इसको चेंज कर लो आप। 144 डिवाइड बाय 225, नीचे 225 22.5 है ना, तो 225 डिवाइड बाय 10 आएगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ। और 14.4 था, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा? 144 डिवाइड बाय 225। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो फैक्टर कर लो इनके। 144 फैक्टर करेंगे, 2 पे रन होगा, 2 7 जा 2 2 जा, दोबारा 2 पे होगा, ठीक है। 18 आएगा, फिर 2 पे होगा, फैक्टर करेंगे ना इसके, 3 पे होगा, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे ही 225 के करोगे, 5 पे रन होगा, 5 4 जा 5 5 जा 25, फिर 5 आएगा, 9 आ जाएगा, 3 1, ठीक है। तो अब पेयर देखो किस किस के, 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, 3 का, 5 का बन गया, 3 का बन गया। तो 144 का तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट। एक तो यहाँ से 2, एक इसमें से 2 और एक इसमें से 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 5 इंटू 3, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 3। तो ये देखो स्क्वायर रूट निकालना, इसका मीनिंग ही क्या है? इसकी स्टेटमेंट को समझो क्या दिया हुआ है। इसका मीनिंग है कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किसका? 144 डिवाइड बाय 225। अब आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, एक एक पेयर में से निकाल लिया ना नंबर, ये लिख दिए एक एक पेयर में से, तो इसके ऊपर नहीं लगाना अब स्क्वायर रूट आपको, ठीक है। 2 2 जा 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 5 3 जा 50। ये तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आंसर आ रहा है ना आपका, तो इसके ऊपर नहीं लगाओगे स्क्वायर रूट, तो 12/15 आ जाएगा इसका आंसर आपका। 6th का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो 6th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखो। इसमें दिया हुआ आपको 0.225 डिवाइड बाय 28.9। तो इसको चेंज करो, डेसिमल पॉइंट्स रिमूव करो इसके। क्या लिख सकते हो इसको? 225, नीचे आएगा 289। इसके डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ आएंगे नीचे, वो कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3। इसके करोगे ऊपर जाएंगी, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इनका स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो 225 का फैक्टर किया आपने पीछे, 5 पे रन होगा, 45 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 225 के ये फैक्टर आए हैं। फिर 289 के करो, ये प्राइम नंबर 17 पे रन होगा ये, ठीक है। तो इसके 17 आएंगे, इसके 2 ये इनमें पेयर बनेंगे, इनमें से एक एक नंबर निकालने हैं। तो 225 के ये फैक्टर हैं, इनमें से एक एक निकाल लो, इसमें से 5 आएगा, इसमें से 3। अब स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाना। 289 के 17 है, एक ही पेयर बना ना, तो एक नंबर लेना 17। 100 की 2 जीरो हैं, 2 से डिवाइड करो 2 को, 1 जीरो बचेगी, तो 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। जितनी जीरो है ना उनको 2 से डिवाइड कर दो। अगर 4 जीरो हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो बचेंगी, तो 2 जीरो में आंसर आएगा। 2 जीरो हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 जीरो बचेगी, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 जीरो आंसर आ जाएगी, मतलब 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब कट कर दो इनको, 5 2 जा 10, तो 3/34 लिख दो, या फिर 15/34 लिख दो, ठीक है। नहीं 15/170 लिख दो, या फिर 3/34 लिख दो। ये आपका आंसर है। 6th का सेकंड पार्ट है ये। 6th का थर्ड पार्ट देखो। इसमें दिया हुआ आपको 25 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय, फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, 2 13 डिवाइड बाय 18, तो 18 2 जा 36, 49/18 आ जाएगा ये। और मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.25 को क्या लिख सकते हो? 25/100, ठीक है। तो इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखो,
स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ये 32 है, ये 18 है, तो 32 और 18 की मल्टीप्लाई कर लो। इनमें ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेथड ये भी है, आप ऊपर नीचे फैक्टर करके देख रहे हो ना, यहाँ ये जैसे इसमें किए हैं, इन क्वेश्चनों में किए हैं, ऊपर भी कर सकते हो ऐसे, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 25 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टर फॉर्म करेंगे 5 इंटू 5, ठीक है। 49 को 7 इंटू 7, 25 को 5 इंटू 5, ठीक है। और 32 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और 18 को 9 इंटू 2, और इसको 10 इंटू 10, 100 को, ठीक है। जो भी मेथड आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना। या तो ये कर सकते हो, आपकी इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लो, और जो जैसे ये की है ना फैक्टर, ऐसे करके फिर आंसर निकाल लो। एक ये भी मेथड है कि इनके फैक्टर कर लो। 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, 49 के 7 इंटू 7, ऐसे ही 32 को 8 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है 16 का रूट निकालना ईजी है। 16 का पता है सभी को, 4 रूट आएगा, 4 इंटू 4 16 होता है ना, इसलिए लिखा है 16 की फॉर्म में। और 9 का रूट भी पता है, 9 टू 18, इसलिए लिखा है ये, ठीक है। अब देखो इनमें से स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है अभी तक स्क्वायर रूट का साइन रिमूव नहीं हुआ है ये, तो अब रिमूव करो इसको, स्क्वायर रूट के साइन को। ऊपर पेयर बनेंगे ना, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर, एक ये पेयर। इन पेयर में से जो भी पेयर बने उनमें से एक नंबर निकाल लो। इसमें से एक नंबर बाहर आएगा, 5 बचेगा, इसमें से 7 बचेगा, इसमें से 5 बचेगा, ठीक है। नीचे देखो 16 का रूट क्या होता है, 4, 9 का रूट क्या होता है, 3, और 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, एक इस 2 का और 2 का पेयर बन गया ना, तो एक 2 बार आ जाएगा और एक 10 बार आ जाएगा, 10 और 10 का पेयर बन गया, ठीक है। अब कट कर दो इनको, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, ये आपका आंसर आ जाएगा 35/48, ठीक है। ये 6th का थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट, इसमें दिया हुआ आपको ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको मिक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करो, क्या आएगा, 5 1 जा 5 प्लस 4 9/5 मल्टीप्लाई बाय 44 की 14 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 616। 616 में 2 1 ऐड करोगे, 616 में 2 1 ऐड करोगे 637 हो जाएगा, डिवाइड बाय 44। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 110 प्लस 7 117 डिवाइड बाय 55, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब या तो यही वाला मेथड जो अब करवाया, या फिर इन सभी की मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करो, फिर उनके फैक्टर करो, ठीक है। तो ये देखो ऊपर वाला मेथड, इसमें क्या के 9 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब 637 दिया हुआ है, तो 637 रफ में करना आपको, ये फैक्टर कर लो इसके 637 के, क्या आएंगे फैक्टर 637 के, करके देखो साइड में। 637 के फैक्टर 7 पे रन होगा 91 आ जाएगा, 7 पे होगा 13 आ जाएगा, तो ये फैक्टर आएंगे एक पे, ये 7 7 और 13, तो 9/5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब 7 इंटू 7 इंटू 13 637 की जगह, और 117 को 13 इंटू 9 लिख सकते हो, 39 जब 117 होगा ना, डिवाइड बाय 44 को क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 4, और 55 को 11 इंटू 5, ठीक है। अपने आप आइडिया होने लगेगा आपको, जब आप वो करोगे ना, याद करोगे स्क्वायर रूट, जैसे 1 to 20 तो बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, अगर आप भी कर सकते हो 30 तक वो अच्छी बात है, ठीक है। 1 to 20 तो बिल्कुल रट दो आप, स्क्वायर रूट दोनों, ठीक है। तो अपने आप आइडिया होने लगा कि ये किसका रूट आएगा, ये किसका आएगा। अब देखो ऊपर पेयर बनाओ, 9 और 9 का पेयर बनेगा, ये स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, अब स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्योंकि पेयर बनाएंगे ना उनमें से एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, तो अब स्क्वायर रूट नहीं आएगा। 9 और 9 का पेयर बनेगा, तो एक 9 बाहर निकाल लिया, 7 7 का बनेगा, एक 7 बाहर निकाल लिया आपने, एक 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इनमें से एक 5 आएगा, एक 11 आएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, हाँ यही आएगा 819 डिवाइड बाय 1110, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 6th का 4th पार्ट है।
नेक्स्ट देखो अब सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 24 ये दिया हुआ और इसका रूट निकालना आपको। इसका मीनिंग क्या है कि इसका रूट फाइंड आउट करना है आपको। तो इसके फैक्टर कर लो। 3 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 6 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6। और 24 को 6 इंटू 4, क्योंकि 4 का रूट आपको पता है ना, इसलिए 6 इंटू 4 में ब्रेक किया इसको। वैसे तो आप 12 इंटू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन ना तो आपको 12 का पता रूट, ना 2 का पता, इसलिए इसको 6 इंटू 4 लिखा है। अब देखो पेयर बनाओ, 3 का बन जाएगा, 6 का भी बन जाएगा, इस 6 का भी, और 4 का आपको पता है, तो रूट कैंसिल कर दोगे। 3 का पेयर था, ये एक पेयर बनेगा ना, इसमें से एक नंबर बार आएगा, अब रूट नहीं लगाना है। ये पेयर बन गया है कि इसमें से एक 6 बार आएगा, इसमें से एक 6 बार आएगा, ये पेयर बने हैं ना। और 4 का रूट क्या होता है, 2। तो 3 2 जा 6 इंटू 6 इंटू 6, यह आ जाएगा 216। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो सेवंथ का, इसमें दिया हुआ है 0.5 का क्यूब, 0.5 रेज़्ड पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 5, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। 0.5 का क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5/10 5/10 5/10, ठीक है। 5/10 को 3 टाइम्स लिख दिया आपने। 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2, ठीक है। और 3 की पावर दी हुई है आपको 5, तो 3 आपको लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में 5 टाइम्स, 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख दिया इस थ्रू को आपने। अब देखो 2 से 1 कट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो 10 इंटू 10 बच गया। इसका पेयर बन जाएगा, 5 का भी पेयर बन जाएगा, इस 3 का इस 3 के साथ, इस 3 का इस 3 के साथ, इस 3 का इस 3 के साथ, पेयर बन गए सारे। तो इस 5 वाले पेयर में से एक 5 बार आ जाएगा, इसमें से एक 3 बार आएगा, और इन दोनों में से भी 3 बार आ जाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 27 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये आपका सेवंथ का सेकंड पार्ट है।